नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 3 मार्च और 3 मार्च का जो हमें टुडेज टॉप 5 न्यूज़ में आपके सामने लेके आ रही हूँ। हमारा टारगेट है आरएएस प्री 2022, मतलब आरएएस 2022 निकालना। पहले प्री होगी और प्री के बाद में जब मेंस होगी तो हम पहले की तरह ही आंसर राइटिंग करेंगे। जिन बच्चों को आंसर राइटिंग में सपोर्ट चाहिए वो मेरी प्लेलिस्ट में आरएएस मेंस आंसर राइटिंग के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कम से कम 200-250 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं कि मेंस में किस तरह से उत्तर लिखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के न्यूज़ शुरू करने से पहले एक सूचना कि मैंने अपना नया फैशन चैनल स्टार्ट किया है, ट्रेंडिंग विद रजनी। तो आप लोग मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और उसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस तरह से आपने मेरे चैनल को इधर प्यार दिया है तो उधर भी थोड़ा सा अपना सहयोग बनाए रखें। ठीक है, तो आज की न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। आज 3 मार्च की जो भी सुर्खियां, मतलब जो हमारे एग्ज़ाम में आने टाइप सुर्खियां हैं, सुर्खियां मतलब युद्ध वगैरह से रिलेटेड नहीं, हमारे एग्ज़ाम में किस तरह की न्यूज़ बन सकती है वो मैंने लेने की कोशिश की है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जल जीवन मिशन, या जल जीवन मिशन एग्ज़ाम इसमें नहीं आया था पेपर में। जल जीवन मिशन से रिलेटेड कोई बात दी हुई थी कि इतने नल कनेक्शन अभी तक हो चुके हैं, इतने बाकी है, टारगेट अब तक का था। तो मैंने सोचा इस बहाने एक योजना रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पिछले करंट अफेयर्स में भी हमने 2-3 योजनाएं रिवाइज की थी, तो इस बहाने करंट पढ़ने का सबसे अच्छा यही होता है कि हमारी जो पुराना रिवीजन है वो ऑटोमेटिक होता रहता है अगर हम थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो जल जीवन मिशन क्या था दोस्तों? जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। डेट याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, बस मोटा मोटा यही याद रखना है, 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और 2024 तक ड्रीम क्या है इसका कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक घरेलू नल कनेक्शन पहुंचाना। बस यही सबसे बड़ी चीज़ है इसकी कि लॉन्च किया गया था 2019 में। और क्यों लॉन्च किया गया था कि 2024 तक गांव के प्रत्येक घर तक टैप वाटर, नल का कनेक्शन पहुंचाना है ना। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो नल कनेक्शन मिल जाता है, गांव क्षेत्रों में नल कनेक्शन नहीं मिल पाता और उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कई तरह की संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि टैप वाटर, शुद्ध वाटर पहुंचाया जाए। वही इसका लक्ष्य था, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल कनेक्शन पहुंचे, यही जल जीवन मिशन का लक्ष्य था। और इसके अंतर्गत एक टारगेट डिसाइड किया गया था, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति हो। नल कनेक्शन तो पहुंच गया, लेकिन ये नहीं है कि उसमें पानी ही नहीं आए। तो लक्ष्य क्या था कि हर एक व्यक्ति तक एक दिन में 55 लीटर पानी, एक व्यक्ति के लिए 55 लीटर पानी औसत पहुंचे, ये उसका उद्देश्य रखा गया था। अगर आप बात करें कि ये किसने लॉन्च किया है, तो हमारा जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और अगर आप पूछे कि इसमें फंडिंग कौन करेगा, तो दोस्तों केंद्र और राज्य अपनी 50-50% फंडिंग कर रहे हैं। और रही बात यूटीज़ की, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की, तो वहाँ पे 100% फंडिंग अकेली केंद्र सरकार करेगी। बाकी राज्यों में मोस्टली में 50-50% की फंडिंग केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। तो आई होप जल जीवन मिशन पर अगर 50 शब्द पूछे जाएं तो दोस्तों इन 4 लाइनों के द्वारा आप अच्छे से 50 शब्द बना सकते हो। अगर मेंस में भी पूछा जाए, बहुत बार जल से रिलेटेड योजनाएं, जल स्वावलंबन अभियान तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, पता नहीं कितनी बार। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अब जल शक्ति मिशन अक्सर चर्चा में रहा है 2019 के बाद में, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों तिलवाड़ा पशु मेले की कोई न्यूज़ आई थी, अगर आपने पेपर पढ़ा हो ध्यान से, तो कि तिलवाड़ा जो पशु मेला लग रहा है इस बार, क्या होता है दोस्तों कि हमारा अक्सर जो पशु मेले हैं या हमारे मेले हैं वो खोते जा रहे हैं। जैसे पहले उनकी चमक थी वैसे अब नहीं रही है। तो इनमें वापस आकर्षण बढ़ाने के लिए, और खासकर जो पशु मेले हैं, क्योंकि पशुओं की वैल्यू कम हो गई है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में पहले कितने ऊँट हुआ करते थे, लेकिन अब ऊँटों की संख्या बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो गई है, उपयोग कम हो गया है। तो इसीलिए पशुओं के लिए फिर से आकर्षण बढ़ाने के लिए सरकार ने इस बार तिलवाड़ा पशु मेले में नया कुछ प्रयोग किया है कि जो भी, मतलब हर एक जो पशुओं की प्रतियोगिता करवाई जाएगी, जैसे दौड़ वगैरह, उसमें जैसे कोई भी पशु अलग अलग की होती है, मतलब बैलों की अलग होगी, ऊँटों की अलग होगी। उसमें जो भी जीतेगा तो फर्स्ट जो जीतने वाला होगा उसको 1 केजी चांदी मिलेगी, और जो सेकंड रनर, मतलब सेकंड होगा, उसको 50 ग्राम और फिर 25 ग्राम ऐसे। तो मतलब कि पशुओं को पालने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए अभिनव प्रयास किया जा रहा है, और जो कि बेहतरीन प्रयास है। हमसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में पशुओं की संख्या कम हो रही है तो सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो उसी उसी के लिए दोस्तों एक न्यूज़ थी
तो इस बहाने हमने ये देख लिया कि तिलवाड़ा पशु मेला लगता कहाँ है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष बाड़मेर में लगता है और इसे ही मल्लीनाथ जी पशु मेला भी कहते हैं। लोक देवता मल्लीनाथ जी की स्मृति में ये लगता है। और इसके साथ ही मैं इसकी डेट भी बता डेट मतलब इसकी तिथि भी बता सकती थी किस तिथि को लगता है, लेकिन वो मैंने आपके लिए खाली छोड़ा है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। अभी आसपास आजकल में लगने वाला है, तो आप बताइए किस तिथि को लगता है, क्योंकि हम राजस्थान की संस्कृति में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 8-10 पशु मेले हैं राजस्थान के, प्रत्येक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइएगा राजस्थान का तिलवाड़ा पशु मेला या मल्लीनाथ जी पशु मेला कौन सी तिथि को लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक रिपोर्ट आई है दोस्तों बेरोजगारी की, जिसमें राजस्थान अव्वल रहा है पूरे भारत में, है ना। राजस्थान के बाद में यूपी है। तो किसने प्रकाशित की है, पहली बात तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE संस्था का नाम है। CMIE राजस्थान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसकी यह रिपोर्ट है। इसने कहा है कि फरवरी माह में राजस्थान में जो बेरोजगारी की रेट है वो बढ़कर 32.3% हो गई है, सर्वाधिक हो गई है आज तक की। कितनी, 32.3%। 32.3% का मतलब है कि 1000 में से 323 लोग बेरोजगार हैं और यह आज तक की सर्वाधिक रिकॉर्ड है। सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की रेट फरवरी माह में हमारे यहाँ पे पाई गई है। जनवरी माह में भी थी लेकिन इससे कम थी, फरवरी माह में यह बहुत ज़्यादा हो गई है और सबसे ज़्यादा राजस्थान में यह बढ़ गई है। तो अगर राजस्थान का आपके इंटरव्यू में कोई सवाल आए या फिर राजस्थान की प्रगति से रिलेटेड मेंस में कोई निबंध आए या ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो जिसमें आप ये कोटेशन मतलब ये चीज़ें ऐड कर सकते हो आप कि राजस्थान में बेरोजगारी रेट हाल ही में इतनी बढ़ गई है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अलग लिख के रख लिया कीजिए कि आप मतलब 20-30 ऐसे मतलब डेटाज याद कर लीजिए कि ये तो हमें मेंस के एग्जाम में डालना ही डालना है, तो मेंस में भी उपयोगी हो जाएंगे और प्री में तो हमारे लिए है ही। तो रिपोर्ट किसकी है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की। कितनी हो गई है बेरोजगारी रेट, 32.3, मतलब 1000 पे 323 लोग। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में भी यह इन्होंने सर्वाधिक बताई है कि भारत में भी सर्वाधिक वृद्धि हुई है। जनवरी में 6.57% थी जो फरवरी में बढ़कर 8.1% हो गई है कि बेरोजगारी रेट में एकदम से उछाल आया है। ठीक है, तो ये डाटा भी आप याद रख सकते हैं। एक दोस्तों बडलिया गांव चर्चा में है। बडलिया गांव के लिए एक लेख आया है। तो कई बार हमसे ऐसा गांव पूछ लिया जाता है, जैसे पंचफल कार्यक्रम कई बार RPSC ने पूछा है कौन से गांव किस जिले से बिलोंग करता है, कि गांव का क्या नाम है ना, और क्यों चर्चा में है। वैसे ही दोस्तों हो सकता है बडलिया गाँव पूछ लिया जाए, क्योंकि अपने राजस्थान के तो हमें हर एक छोटा और बड़ा फैक्ट याद करना जरूरी है और राजस्थान की बहुत कम चीज़ें हमें मिल पाती हैं अखबार में, तो हमें मुझे मिली तो मैंने ऐड कर लिया है। बांसवाड़ा जिले का एक गांव है जो हाल ही में सब्जी उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ पहले से ही सब्जी उत्पादन किया जा रहा है लेकिन हाल ही में सब्जी में इसमें अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। जनजाति बाहुल्य गांव है, जनजातियों का गांव है और पुरानी पद्धति से सब्जी उत्पादन किया जा रहा था और हाल ही में सरकार के प्रयास से यहाँ पे नवीन तकनीकें सब्जी उत्पादन की अपनाई जा रही है और सब्जी उत्पादन में बहुत ही अच्छा स्थान रखता है। मतलब बांसवाड़ा में तो सबसे फर्स्ट है और अखबार में इसका बड़ा लेख आया, तो थोड़ा सा चर्चा में रख लीजिएगा कि बडलिया गांव क्यों चर्चा में। दोस्तों एक दिवस था 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था, तो जो हमने चर्चा नहीं की थी क्योंकि 1 मार्च से हमने स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा थोड़ा सा हमें दिवस कई बार पूछ ले जाते हैं, खासकर कि हमारे जो मेंस के पेपर में सेकंड पेपर में हमारे है कि मुख्य वो वैज्ञानिक और मतलब कोई भी मुख्य पर्सनैलिटी है ना, जो पास्ट की भी हो सकती है प्रेजेंट की भी हो सकती है, तो उसमें हमें लिखना पड़ता है उनके बारे में। तो CV रमन साहब की स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो CV रमन अगर हमको दे दे ना कि इनके बारे में लिखना है, तो हम इनके बारे में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ना कि इनकी याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने किया क्या था, देखो वैसे तो साइंटिस्ट थे, बहुत सारा काम किया था, लेकिन 1928 में 28 फरवरी के दिन ही 1928 में इन्हें राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार, किसमें, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय नहीं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इन्होंने क्या खोज की थी, रमन इफेक्ट की खोज की थी। और रमन इफेक्ट आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा साइंस में कि मतलब 8वीं 10वीं में हम रमन इफेक्ट पढ़ते हैं, तो रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी और इसकी वजह से 1928 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हीं की याद में हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। अब
लेने को तो 5 क्वेश्चन लेने थे, लेकिन मुझे 2 छोटे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लगे तो मैंने वो भी डाल दिए। एक है सादिया तारिक। सादिया तारिक कौन है दोस्तों? हमारे श्रीनगर की निवासी हैं और अभी हाल ही में नेशनल वुशु चैंपियनशिप, वुशु एक गेम होता है तो उसकी चैंपियनशिप हुई है, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इनका दूसरा गोल्ड मेडल है ये, है ना। राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो सादिया तारिक को आप याद रख सकते हैं। और एक माधवी पुरुबुच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको तो याद रखना बनता है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। माधवी पुरुबुच कौन है दोस्तों? हमारी जो सेबी है, सेबी की पहली महिला प्रमुख है, फर्स्ट महिला प्रमुख बनी है सेबी की इंडिया में। और जो भी फर्स्ट होता है और अगर वो महिला हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो सेबी की पहली महिला प्रमुख है, बनी है। और अजय त्यागी थे अभी सेबी के प्रमुख, इनका स्थान इन्होंने लिया है। और सेबी की अगर फुल फॉर्म पूछे तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अब आप लोग ये बताइएगा कि सेबी का निर्माण कब हुआ था, है ना, कब बनी थी सेबी, जो हमारे की शेयर मार्केट को से संबंधित काम करती है, वो कब बनी थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 19 मैंने लिख दिया है, इससे आगे ही आपको कुछ बढ़ना है, ठीक है। तो ये मुझे बताइएगा। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही। आई होप कि मतलब एक दिन लेट आ रहा है वैसे, लेकिन ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है, स्कूल में भी टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर आके न्यूज़ बनाना अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आई होप कि आप लोगों की मदद करेंगे और आप लोग इस नई पहल को पसंद करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और मेरे दूसरे चैनल को भी आप उतना ही प्यार दें जिसका नाम है ट्रेंडिंग विद रजनी। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।